राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी इसमें उलटफेर हो सकता है। और इसके बाद राजद के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंध पहले भी मधुर रहे हैं, आज भी मधुर हैं और पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और जिसका निष्कर्ष बहुत जल्द बिहार के लोगों के सामने होगा। इसका मतलब यह है कि भाई वीरेंद्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पिछले 7 दिनों में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 2 बार मुलाकात हो चुकी है तो इसका मतलब राजनीतिक ही है। भले ही नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि हम लोग सब सद्भाव और प्यार के लिए यहां पर आए हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में 7 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार का 2 बार मिलना भाई वीरेंद्र को एक खेल लग रहा है। और आज भाई वीरेंद्र ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत जल्द एक भूचाल आ सकता है और भूचाल ऐसा आएगा कि चाचा और भतीजा मिलकर खेला कर देंगे। अब खेला क्या होगा ये समझ लीजिए। भाई वीरेंद्र लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि कभी भी सरकार गिर सकती है और अब जब 7 दिनों के भीतर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी के बहाने 2 बार मिल चुके तो भाई वीरेंद्र ने यह दावा किया है कि हो ना हो पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मिलकर सत्ता परिवर्तन करेंगे और राजनीति संभावनाओं का खेल है। और उसके आगे भाई वीरेंद्र कहते हैं कि इसमें कभी भी उलटफेर हो सकता है। अब इसके मायने क्या है ये समझिए। इसका मायना ये है कि एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है कि वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, कभी कहा जाता है कि राज्यसभा के सांसद बनेंगे, कभी कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनेंगे, कभी कहा जाता है उपराष्ट्रपति बनेंगे। और इसी बात को लेकर बिहार में चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ देंगे। उसके बाद एक बात यह भी आई थी कि नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं बिहार की राजनीति से जाने के लिए, लेकिन उनका शर्त है कि सुशील मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके बाद खबर ये आई कि इस बात पर भाजपा वाले आनाकानी कर रहे थे और उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ही सही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को तरजीह दिया। अब तरजीह कैसे दिया ये समझ लीजिए। तरजीह कुछ इस तरह दिया कि 22 अप्रैल को जब 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का पार्टी था, दावते इफ्तार का आयोजन था, तो नीतीश कुमार वहां पैदल पहुंच गया और उसके बाद हड़कंप मच गया। ये कहा जाने लगा कि आखिर नीतीश कुमार क्यों पहुंचे हैं वहां। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, इन सारे लोगों ने नीतीश कुमार से बहुत बेहतर तरीके से वहां बातचीत की, फोटो खिंचवाया। और इसके बाद कयासों का बाजार इस बात को लेकर गर्म हो गया कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से करीब आ गए हैं। उसके बाद दूसरा कांड हुआ कल, यानी कि जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज जदयू के हैं, उन्होंने दावते इफ्तार हज भवन में रखा था और नीतीश कुमार पहले पहुंचे, मुख्य अतिथि थे वो। और उसके बाद दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी गाड़ी से पहुंचते हैं, वहां पर बैठते हैं, बातचीत होती है, इफ्तार होता है और उसके बाद नीतीश कुमार उन दोनों भाइयों को गाड़ी पर बैठाने आते हैं। और उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गई कि क्या चाचा और भतीजा मिलकर कोई बड़ा खेला बिहार में कर सकते हैं। और इसको लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी इसमें उलटफेर हो सकती है। रिश्तों की बात करें तो भाई वीरेंद्र के अनुसार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का रिश्ता पहले भी ठीक रहा है और अभी भी ठीक है और उनके मुताबिक पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है और बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। ये भूचाल आएगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार आजकल तेजस्वी यादव को महत्ता दे रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार हो सकता है कि यूज कर रहे हो भाजपा पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो कभी भी सरकार गिरा देंगे। आप 2015 का दौर याद कर लीजिए। 15 में वो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, लालू प्रसाद यादव के कंधा पे कंधा रखकर चुनाव प्रचार में जा रहे थे। उसके बाद 2017 में वो ये कहते हो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम प्रशासन और कानून में जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या आप सीधा सीधा कहिए तो लालू परिवार के होने से वहां पर कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है और उसके बाद सरकार गिरती है, भाजपा के साथ मिलकर वो सरकार बना लेते हैं और 2020 में भाजपा के साथ रहकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीच बीच में हम ये देख सकते हैं कि कभी भी नीतीश कुमार ऐसा गीदड़ भभकी देते हैं भाजपा को कि वो सरकार बदल देंगे। और बीते 7 दिनों में जो हुआ है वो इसी बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा को प्रेशर में डाल रहे हैं और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद कई नेता ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं, जिस दिन राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार था वहां पर तेज प्रताप यादव ने उसके एक दिन बाद कहा कि चाचा से मेरी बात हो गई है, सरकार गिर जाएगी। और उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाला था जिस पर लिखा होता एंट्री। वो एंट्री नीतीश कुमार के लिए था
और अब जब भाई वीरेंद्र ने इसको कंफर्म कर दिया है तो बिहार के सियासत में वाकई भूचाल आ जाएगी और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर कुछ खेला करेंगे। और आज अगर मांझी जी के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव फिर मिलते हैं तो इस बात को और बल मिल जाएगा। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।